एक्चुअल में राकेश टिकैत जी है क्या? आज वो करिए, हम जाना चाहते थे मिलिट्री में और हमको करनी थी कमांडो की ट्रेनिंग। विपक्ष कहता है कि राकेश टिकैत जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी कमरे में सोते हैं, तो वो किसान कहाँ हुए? भाई एसी गाड़ी और एसी से किसको नफरत है? उस आदमी का नाम बता दो हिंदुस्तान में जो एसी से नफरत करता हो, बड़ी गाड़ी से नफरत करता हो। अगर एसी गाड़ी नहीं होगी तो कैसे आओगे, और बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो बताओ कैसे आएंगे। अब कल 400 किलोमीटर का कल सफर करना, तो एक दिन में अगर 500-600 किलोमीटर 800 किलोमीटर चलना है तो गाड़ियाँ तो बड़ी चाहिएगी। देखिए रूखी रोटी खाता है, ठंडा पानी पीता है। ऐसे नहीं, वो कहावतों में है, किसान है उसकी फसलों के दाम ठीक मिले और उसके लिए वो संघर्ष करता है अपना। सर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनावों की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव बड़े पास आ रहे हैं। भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी वो चुनाव कंटेक्ट कर रही और हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही। कोई विपक्ष कहने लगे कि हम चुनाव लड़ रहे ना, हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। कहाँ खरीदी उसने एमएसपी पे? वे तो झूठ बोलते हैं। आज भी देश के प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में झूठ बोला, ठीक है, ये तो रोज झूठ बोलते हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम एमएसपी पे फसलों को खरीद करेंगे। कहा कब? इलेक्शन से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। हाँ। तो जैसे विनेश फोगाट जी की बात करें तो उनको जब टिकट मिली तो बड़ा ये प्रभाव चला कि इनको कुश्ती से यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टिकट लेनी थी, तो इन्होंने आंदोलन करे वो करे। राजनीति तो वही चलेगी, विपक्ष वालों को तो कहना है कुछ ना कुछ, तो वो कहेंगे। अगर राजनीति इतनी खराब चीजें हैं तो विपक्ष वाले क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अपना ये भी छोड़ के अपना वहाँ पे जोगी को कहते हैं कि उन्होंने तो इतना इनकाउंटर करा दिए, इतना यूपी का विकास कर दिया, फिर बीजेपी का ग्राफ कहाँ गिर रहा है? जमीनें जाएगी। ये भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि किसान को खेती में नुकसान हो, जो यूथ है वो खेती से अलग हट जाए। देश का युवा, हम बात करते हैं क्या बनेगा बड़ा होके, तो कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पर बहुत कम युवा जो कहता है मैं किसान बनूंगा। युवाओं के समझ में आ जाएगा कि सरकार की पॉलिसी गलत है और वो प्लान बनाकर मेरी जमीन ने छीनना चाहती है, तो सीधा गाँव में जाएगा। एग्रीकल्चर भी करो, जमीन मत बेचो और अपना दूसरा काम करो। जमीन बेच के गुजारा नहीं करना। जैसे पीछे कंगना रनौत जी के स्टेटमेंट की बात करें किसानों पे, तो जब ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क कोई कर देता है किसानों के ऊपर, तो एक सच्चा किसान जो एक घर पे बैठा उसके दिल पे क्या बीतती है? उस वक्त आ रहा है, उसको काम दे दो। बेरोजगार है, उसका काम दे दो। वो तो देश के काम आ रहा, पहले वो घर का काम भी कर लगा और देश का तो कर ही रहा हो। हम देश को जवान दे रहे हैं, देश को अन्न दे रहे हैं, देश को यूथ दे रहे हैं। आप उसको काम दे दो। सरकार की जिम्मेदारी है काम देना। देता कोई खराब नहीं होता, उनकी पॉलिसी खराब होती है। हीर के जमीन को वो उम्मीद बोता है, यह भारत का किसान है जो चैन की नींद कहाँ सोता है। किसान, जब बात होती है किसान की तो बात होती है उस नींव की जिस पे बनी हुई इमारत पे आज पूरा देश चल रहा है। उसी किसान को पर आज हर जगह पे दर दर भटकना पड़ रहा है अपने हक, अपने आवाज़ के लिए। उसी किसान आंदोलन से, उन्हीं चीज़ों से उत्पन्न हुई एक आवाज़ आज हमारे साथ है। उन्हीं से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेशनल प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका कीमती समय में देने के लिए। जी। सर सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने वकालत की पढ़ाई करी, उसके बाद पुलिस में भी गए, डिफरेंट पार्टी से आपने चुनाव लड़ा। एक्चुअल में राकेश टिकैत जी है क्या? आज वो किसान यूनियन के नेशनल प्रवक्ता भी हैं। नहीं, जो एडवोकेट की पढ़ाई करी वो नहीं करी, ये कहीं से गलत फीडिंग कहीं होगी। और ये कलेक्शन बार बार हमने कहा कि इसको करो, वो हुआ नहीं। और पुलिस की नौकरी जरूर करी है। हम जाना चाहते थे मिलिट्री में और हमको करनी थी कमांडो की ट्रेनिंग। मिलिट्री में तो गई नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल हम गए, सब इंस्पेक्टर भी नहीं गए। और वहाँ फिर 7 साल नौकरी करी वहाँ, फिर वो छोड़ दी थी। ठीक है। पर सर आज आप किसान के काफ़ी उच्च लेवल के नेता हैं,
पर विपक्ष कहता है कि राकेश टिकैत जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसी कमरे में सोते हैं, तो वो किसान कहाँ हुए? भाई एसी गाड़ी और एसी से किसको नफरत है? उस आदमी का नाम बता दो हिंदुस्तान में जो एसी से नफरत करता हो, बड़ी गाड़ी से नफरत करता हो। हम मुजफ्फरनगर से चले 200 किलोमीटर 250 का सफर करा, अगर एसी गाड़ी नहीं होगी तो कैसे आओगे? और बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो बताओ कैसे आएंगे? अब कल 400 किलोमीटर का कल सफर करना, तो एक दिन में अगर 500 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर चलना है तो गाड़ियां तो बड़ी चाहिए। हवाई जहाज भी चाहेंगे, फ्लाइट से भी जाते हैं हम कहाँ गए, हम नहीं जाते कहीं से, हम फ्लाइट से भी चलते हैं, हम ट्रेन से भी चलते हैं, हम गाड़ियों से भी चलते हैं, सबसे चले। जब खेत में जाएंगे तो ट्रैक्टर से चले, आंदोलन में चले तो ट्रैक्टर से चले, और सफर करेंगे तो फ्लाइट से करेंगे। हम कहाँ कहते हैं कि हम गरीब हैं? ये देश का किसान तो अमीर है, जिसको टिकट कहेंगे वो टिकट भेजता है, उससे चलते हैं। सर यही पूछना चाहूंगे, एक्चुअल में सच्चा किसान होता क्या है? सच्चा किसान सच्चा होता है क्या? किसान वो नहीं है कि वो खाली खेत में काम करेगा और उसको लूटने का काम करे, वो अपनी लड़ाई भी लड़ेगा, अपनी बात भी कहेगा, और देश के लिए अनाज उत्पादन भी करेगा, अपने परिवार को पालेगा, और अगर उसकी तरफ कोई देखेगा तो उसके लिए लड़ाई भी लड़ेगा। ये सच्चा किसान है आज देश का। मतलब जो हम कहते थे कि रूखी रोटी खाता है, ठंडा पानी वो पीता है। ऐसे नहीं, वो कहावतों में है, हम्म, लेकिन किसान है, उसकी फसलों के दाम ठीक मिले, और उसके लिए वो संघर्ष करता है अपना। सर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनावों की, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव बड़े पास आ रहे हैं, हाँ तो क्या कैसे देखते हो आप इस बार के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में? देखो, भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी वो चुनाव कंटेक्ट कर रही, और हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही। कोई विपक्ष कहने लगे कि हम चुनाव लड़ रहे ना, हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, और उसको सब पता है कि किसको वोट देना है। जो भी बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा, ज्यादातर वोट उस कैंडिडेट को जाएगी। वो अलग अलग विपक्ष के लोग हो सकते हैं, वो एक पार्टी के भी हो सकते हैं विपक्ष के, और जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसको हरियाणा के लोग वोट करेंगे। तो सर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछली अभी जो नई सरकार बनी थी हाँ। सैनी जी के नेतृत्व में, उन्होंने तो एमएसपी, जैसे एमएसपी हमेशा मुद्दा रहा है एक, हाँ। सारी फसलें एमएसपी पे खरीद ली उन्होंने, तो फिर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में? नहीं, कहाँ खरीदी उसने एमएसपी पे? वे तो झूठ बोलते हैं। आज भी देश के प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में झूठ बोला, ठीक है, ये तो रोज झूठ बोलते हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम एमएसपी पे फसलों को खरीद करेंगे, कहा कब? इलेक्शन से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम खरीद करेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि चुनावी एजेंडा है। ये देश की जनता सब समझती है, स्टेट की जनता सब समझती है। बिल्कुल सर। सर अगर कांग्रेस की बात करें तो जैसे आप तो जैसे जो हमारे पहलवान थे उनके साथ बड़े आप क्लोज हो, हाँ हाँ। तो जैसे विनेश फोगाट जी की बात करें तो उनको जब टिकट मिली तो बड़ा ये प्रभाव चला कि इनको कुश्ती से यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टिकट लेनी थी, तो इन्होंने आंदोलन करे वो करे, उन चीजों को आप कैसे लगता है उनको कांग्रेस से भी टिकट मिली? और मिलेगी, ठीक है, टिकट टिकट के लिए तो सब लोग मारामारी करते फिर जाते हैं। अब वो चुना उसका जो कुश्ती वाला चैप्टर था वो तो उसका खत्म हो गया, क्लोज हो गया। अब वो क्लोज हो गया तो अपना पॉलिटिक्स में जा तो रही उस है। पे राजनीति बड़ी चल रही है क्योंकि उन्होंने तो पीटी उषा राजनीति तो वही चलेगी, विपक्ष वालों को तो कहना है कुछ ना कुछ, तो वो कहेंगे। अगर राजनीति इतनी खराब चीजें हैं तो विपक्ष वाले क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अपना ये भी छोड़ के अपना दूसरा काम करे, कुछ क्यों ये राजनीति कर रहे हैं फिर? बिल्कुल सर। सर अगर बात थोड़ा आपके एरिया में चले, यूपी में चले, हाँ, जैसे चलो। बीजेपी का ग्राफ तो गिर रहा है, बट वहां पे जोगी को कहते हैं कि उन्होंने तो इतना इनकाउंटर करा दिए, इतना यूपी का विकास कर दिया, फिर बीजेपी का ग्राफ कहाँ गिर रहा है? इलेक्शन में अगर आप तो गिर ही रहा। बट सर वो कहते हैं कि यूपी की जनता बड़ी खुश है कि क्राइम रेट कम हो गया, इनकाउंटर बढ़ भाई गए। डर में खुश है, डर में हाजी को आ रहे। जब इलेक्शन टाइम पर होगा तो उस टाइम पे बताएगी जनता। और सर इन सवालों से हट के अगर युवाओं की बात करें हम, हाँ। तो जैसे देश का युवा, हम बात करते हैं क्या बनेगा बड़ा होके, तो कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पर बहुत कम युवा जो कहता है मैं किसान बनूंगा। आपके को क्या लगता है इस चीज में युवा क्यों नहीं आगे आ रहा?
ये जमीनें जाएंगी। ये भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि किसान को खेती में नुकसान हो, जो यूथ है वो खेती से अलग हट जाए, एग्रीकल्चर से अलग हट जाए। वो जब भी तो अपनी जमीन बेचेगा। कोई उस चीज से नाराज होगा तो जमीन बेचेगा। और इंडस्ट्रीज वाले ये सोच रहे हैं सरकारें कि ये जमीन बेचें, तो उनका मकसद सोल हो रहा है, क्योंकि खेती में आमदनी नहीं है तो जमीन बेच कर गुजारा कर रहा है अपना, तो इसलिए वो खेती करना नहीं चाहता। सर इसी को कृषि को लेके आप युवाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि अगर कृषि की बात करें, जैसे पहले बड़े अच्छे कोर्सेज होते थे, जी। उसके विश्वविद्यालय भी थे, पर कोर्सेज कम होते रहे, फीसें बढ़ रही हैं, पर युवा जो है वो कृषि की ओर कैसे और अग्रसर कर सकते हैं? देखो, सरकारों की पॉलिसी है, जब युवाओं के समझ में आ जाएगा कि सरकार की पॉलिसी गलत है और वो प्लान बना के मेरी जमीन ने छीनना चाहती है, तो सीधा वो गाँव में जाएगा, खेती की तरफ जाएगा। और खेती अगर टेक्निकल उससे खेती करे जाए, अच्छी तरह से खेती करे जाए, अपना दूसरा काम भी करो, एग्रीकल्चर भी करो, जमीन मत बेचो और अपना दूसरा काम करो। जमीन बेच के गुजारा नहीं करना, हमको जमीन रखनी है और दूसरा काम भी हमको करना है, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर जैसे इनका भी इफेक्ट रहता है, जैसे जैसे पीछे कंगना रनौत जी के स्टेटमेंट की बात करें किसानों पे, तो जब ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क कोई कर देता है किसानों के ऊपर, तो एक सच्चा किसान जो एक घर पे बैठा, उसके दिल पे क्या बीतती है? उसको तो बड़ा फील होता होगा इन चीजों का। वो कुछ ना कुछ देना चाहता है उन्हें, जैसे चंडीगढ़ में दिया, तो ऐसे ही उनको गिफ्ट देना चाहता है वो, अगर कहीं मिल जाए तो गिफ्ट जरूर देगा। बिल्कुल। और सर अगर बात करें, हमने जैसे युवाओं की बात करी, तो युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि युवाओं को देश के विकास के लिए कैसे आगे आ सकते? भाई, देश के विकास के लिए तो युवा तो आगे आ रहा है, उसको काम दे दो। बेरोजगार है, उसका काम दे दो, तो देश के काम आ रहा। पहले वो घर का काम भी कर लगा और देश का तो कर ही रहा हो। हम देश को जवान दे रहे हैं, देश को अन्न दे रहे हैं, देश को यूथ दे रहे हैं। आप उसको काम दे दो, सरकार की जिम्मेदारी है काम देना, आप उसका यूज करो ना, काम दो युवाओं को। और सर राकेश टिकैत जितने राजनीतिक नेताओं से मिले हैं, कोई उनका ऐसे पसंदीदा राजनेता हो भी, हाँ ये इनसे मिलके भी हाँ कह सकते हैं भी? देखो, राजनेता कोई खराब नहीं होता, उनकी पॉलिसी खराब होती है। कोई नेता खराब नहीं होता, पॉलिसी खराब होती है। पॉलिसी को चलाने वाले दूसरे लोग होते हैं, उनके गिरफ्त में बहुत लोग फंस जाते हैं, जो जनता को छोड़ के और व्यापार करने लगते हैं देश का। देश की जमीन बेचेंगे, युवाओं को बेचेंगे और उससे व्यापार करेंगे, बड़ी कंपनी बनाएंगे, तो वे लोग खराब होते हैं। जिन पॉलिटिकल लोगों को कंपनियां चलाती हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी चलाएगी, तो वह पूरी पूरी पार्टी खराब होती है। तो सर राकेश टिकैत जी का आगे का प्लान क्या है? आगे का हमारा ये है कि हम देश में गांव, गरीब, आदिवासी, नौजवान, महिलाएं, उनके साथ में खड़े हुए हैं हम सब। बिल्कुल सर। और सर लास्ट में एक आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। भाई, नशे पत्ती से दूर रहो, खर्चे कम करो, खाने पीने का रीजनल और सीजनल दो शब्द हैं इनका, ठीक अगर भाव से इसका इस्तेमाल कर लोगे तो बीमारी कम रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति ठीक रहो और अपना काम धंधे करो, अपने बिजनेस करो, काम करो, कोई भी चीज करो, पढ़ाई करो। ये हमारे युवा और जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए संदेश है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका, पूरे बच्चों का धन्यवाद सबका। इसी के साथ जल्दी हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए पीयू पल्स।